हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 11 कर रहे हैं। 24 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कल रात रानी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहां पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उसको उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। यहाँ पर रानी और उसके भाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो कहीं पार्टी में गए, वहां उन्होंने बहुत तरह का खाना खाया। खाना खाने के बाद उसके भाई के पेट में दर्द होने लगा, उल्टी और दस्त भी हो गए। पापा उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब रानी के दिमाग में प्रश्न उठा कि खाना हमें ऊर्जा देता है, यह विषाक्त कैसे हो सकता है। आज की वर्कशीट में हमने इस फूड पॉइजनिंग के बारे में जानना है। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं। उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज बुखार। ये सभी लक्षण खाद्य विषाक्तन के हैं। यह किस वजह से होता है। ई कोलाई साल्मोनेला नामक सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय। हमेशा साफ ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। खाना खाने से पहले, बाद में और खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोने चाहिए। सब्जियां, फलों को अच्छे से धोकर खाएं। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। कोशिश करें कि हमेशा फ्रिज में रखें। बच्चों, हमें ताज़ा खाना खाना चाहिए। ऐसा आपने अपने माता पिता से भी सुना होगा, क्योंकि जब बासी खाना हो जाता है तो उसमें सूक्ष्मजीव पनपने लगते हैं। अपने हाथों को खाना खाने के पहले भी धोना चाहिए और बाद में सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और कच्ची सब्जियों, कच्चे मांस को भी अच्छी तरह से पकाना चाहिए। ज़्यादातर ताज़ा खाना खाना चाहिए। अगर खाना बच भी जाए तो उसे फ्रिज में रखें और उसको बाहर निकाल के गर्म करके खाएं। इस तरह से हम खाद्य विषाक्तन से बच सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। जब हम फूड पॉइजनिंग वाला खाना खा लेते हैं या ऐसा खाना खा लेते हैं जो विषाक्तन हो रखा है, जिसमें ई कोलाई या सॉल्मोनेला नामक सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं, इसे ही खाद्य विषाक्तन कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे हो जाता है। सूक्ष्म जीव खाने में पनपने लगते हैं और वह इतनी संख्या में हो जाते हैं कि जब हमारे पेट में खाना जाता है तो वह हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। प्रश्न 3, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण बताइए। खाद्य विषाक्तन होने पर उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, भूख न लगना और कई बार तेज बुखार आना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्त के कारण हैं। ई कोलाई और सॉल्मोनेला इस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। इन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। आपको फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। साफ ढका हुआ खाना खाइए। खाने से पहले बाद में हाथ धोएं। सब्जियों और फलों को अच्छे से धोएं। हमेशा ताज़ा खाना खाएं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।